अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये सारी वीक जो है ना माशाल्लाह बहुत मज़े की रही है। और जब वीकेंड था और हम यही दुआ कर रहे थे कि अक्सर ऐसा होता है कि सारी वीक मौसम बहुत अच्छा होता है और जब वीकेंड आता है ना तब मौसम बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है कि आपने कोई काम नहीं करना, बस आराम से घर में बैठो क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। तो अभी इस बार ऐसा नहीं हुआ, माशाल्लाह वीकेंड भी बहुत अच्छा था। तो फिर मौसम अच्छा था तो ये हमने सोचा कि हम सारी सर्दियां जो है ना बाहर नहीं जाते, गार्डन का कोई काम नहीं करते, सिर्फ समर में हम लगे रहते हैं और लगे ही रहते हैं। इतना काम सारा हम समर में ही कर लेते हैं और जब विंटर आता है तो हम गार्डन की तरफ मुँह भी नहीं करते, उसको बिल्कुल ही छोड़ देते कि हमने कुछ नहीं करना, बाहर बहुत सर्दी, हम तो निकलेंगे नहीं, इतना काम होगा नहीं। और समर आते ही फिर हम शुरू हो जाते हैं कि अभी हम अच्छे से इसको संभाल लें। तो अभी भी ऐसा ही था, मौसम अभी अच्छा था। मार्च ही है अभी वैसे स्टार्ट हुआ है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता कि मार्च में मौसम अच्छा हो जाए। अप्रैल के बाद में मौसम ठीक होता है, जैसे थोड़ा समर कहते हैं जिसको आता है। खैर अभी भी इतनी तो नहीं की थी, मैं थोड़ा बहुत सेट करना था। और ये जो बैक गार्डन है उसकी ग्रास में काफ़ी वीड थी, बहुत ज़्यादा वीड थी और मुझे ये बहुत बुरी लगती थी और मैंने इसको काटने भी नहीं दिया था। और मैं कह रही थी मैं खुद ही इसको ना ट्राई करूँगी निकालने की, ताकि ये जड़ से निकल जाए। तो एक बार मैं ऐसा करूँगी कि जड़ से इनको निकाल दूँगी, उसके बाद फिर जो फीड एंड वीड होता है ना वो इसको जब करेंगे हम, इनकी कोई होती है ग्रास की तो उससे ये ख़त्म हो जाएंगे। तो पहले मैं सोच रही थी कि इसको निकाल ही देती हूँ, तो हस्बैंड कह रहे थे कि रहने दो, इतनी मेहनत ज़रूर करनी है तो हम डायरेक्ट वही डाल लेंगे। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, मैं कर देती हूँ। और ये मैं ग्रास का कर रही थी काम और हस्बैंड जो है वो विंडो साफ़ करने लगे थे बाहर से। जब मौसम अच्छा होता है तो इसका एक ये भी है कि अगर साथ हवा होती है तो फिर सर्दी लगती है और अगर हवा नहीं होती तो फिर गुजारा हो जाता है अच्छा खासा। लेकिन ये था कि वैसे तो वार्म ही था, लेकिन जब ठंडी हवा साथ आती है ना तो फिर बड़ी सर्दी लगती है। तो हमने वो काम जो है जल्दी जल्दी ख़त्म किया था। बच्चों ने भी थोड़ा एंजॉय कर लिया था क्योंकि वो भी सारियां सर्दियां तरस जाते हैं कि हमने बाइक चलानी है, हमने स्कूटर चलाना है, आप हमें गार्डन में जाने दे। तो फिर हम डरते नहीं जाने देते कि बच्चे को फ्लू हो जाएगा, बीमार हो जाएंगे, तो फिर वो कितना लंबा चौड़ा चक्कर हो जाता है। तो फिर मैं तो सर्दियाँ उनको निकालती नहीं हूँ सच बताऊँ तो। और खैर अभी मौसम अच्छा है तो वो निकल जाते हैं, सारा दिन करते रहते हैं प्ले, जब हसन को छुट्टी हो तब। और अभी मैंने दही बड़े बनाने थे, हस्बैंड मुझे काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि तुम दही बड़े क्यों नहीं बनाती। और मैं सच बताऊँ पता क्यों नहीं बनाती थी? जो इस बार दही बड़े थे ना, मैं क्योंकि खुद नहीं बनाती दाल के, मैं बने हुए जो पैकेट में होता है ना पाउडर सा, उसको मिक्स करके बनाती हूँ। इस बार थे शान के और पहले कोई और कंपनी थी, मुझे उसका नाम नहीं है, शान के अच्छे नहीं है। और जब उसको हम भिगो देते हैं ना तो वो बिल्कुल जैसे टूट ही जाते हैं, वो मुझे अच्छे नहीं लगते। और जो पहले थे वो ज़्यादा अच्छे थे। मुझे ये पसंद नहीं है इसलिए मेरा बनाने को दिल नहीं करता, लेकिन वो फ्रीज़ किए हुए हैं तो थोड़े पड़े हैं, उनको यूज़ तो करना ही था, बस इसलिए मैं नहीं बना रही थी। खैर फिर भी मैंने सोचा कि चलिए मैं बना देती हूँ, उनको पसंद है, खा लेंगे, ख़त्म हो जाएंगे। और वैसे भी साथ पुप्पू आए हुए थे तो फिर ये है कि थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। और अभी ये जो आप लड्डू देख रहे हैं ये मुझे मिठाई आई थी मेरी फ्रेंड की तरफ से, जिनके घर हम गए थे बेबी बॉय के लिए। तो ये उन्होंने लड्डू भेजे हैं और मुझे पता है कि वो मेरी वीडियो ज़रूर देख रही होंगी। मैं अभी भी कह देती हूँ थैंक यू सो मच जी मिठाई भेजने के लिए। वैसे पुप्पो भी यहीं थे तो फिर मैंने उनको हाफ़ दे दिए थे इसमें से और कुछ हमने ख़त्म कर दिए। और बस जी मिठाई और मीठा खाने को तो दिल मेरा वैसे ही बहुत करता है, तो ये तो मज़े से हमने खा ली थी, बहुत इंजॉय किया था। और उसके बाद ये था कि मौसम अच्छा था और हमने सोचा कि हम ज़रा बाहर जाते हैं। थोड़ी दूरी गए थे, इतना दूर भी नहीं है हमसे, लेकिन मैं ड्राइव कर रही थी और हस्बैंड जो हैं वो अभी साथ बैठे होते हैं। और मैं कहती हूँ आप मौज किया करें, आपने जितना ड्राइव करना था कर लिया, अभी मेरी बारी है। तो मुझे कहते हैं कि तुम्हारा भी 4 दिन का शौक़ होगा, जब तुम ड्राइव करके थक जाओगी ना फिर कहना मैंने नहीं ड्राइव करना। और मुझे लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं थकूँगी नहीं, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन सारे यही कहते हैं स्टार्टिंग में ही अच्छा लगता है, बाद में तुम बोर हो जाओगी, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होगा। तो खैर जी आजकल ज़ोरों से मैं ड्राइव कर रही हूँ और मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ ड्राइविंग को सच बताऊँ तो। अभी हम गए थे गार्डन सेंटर, क्योंकि मौसम की वजह से वही कि हम गार्डन में कुछ फ्लावर्स लगाते हैं। बैक गार्डन जो है वो बिल्कुल सादा है, उसमें तो कुछ भी नहीं लगाया ना, तो इसलिए हम गार्डन सेंटर गए थे। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार हम कुछ ज़्यादा पहले ही चले गए थे क्योंकि ज़्यादा वैरायटी नहीं थी फ्लावर्स की। ज़्यादा अर्ली है ना, अप्रैल में आती है, मार्च में अभी कुछ ही आते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं थे। तो वो सारा जो है ना ऑलमोस्ट खाली ही पड़ा हुआ था, इतना कुछ नहीं था। जितनी पहले चॉइस होती थी उतनी नहीं थी। पहले हम लेट जाते थे, इस दफ़ा हम कुछ ज़्यादा ही पहले चले गए हैं। और पहले भी इसलिए गए हैं कि अप्रैल में रमज़ान जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो रमज़ान में बाहर जाया नहीं जाता और ना ही हम जाते हैं। तो इसलिए ये था कि पहले ही चले जाते हैं, जो मिलेगा ले आएंगे। बैक गार्डन में कुछ ना कुछ लगाते हैं, लेकिन कोई ख़ास चीज़ नहीं थी, चॉइस इतनी नहीं थी। तो फिर मैंने कुछ भी नहीं लिया कि सिर्फ ये नहीं करना कि हमने लेने हैं और उसी चक्कर में जो भी मिलता है वो उठा लें।
पसंद भी कोई चीज़ होती है कि अगर कोई ज़्यादा अच्छा लगे, प्राइस भी साथ मैटर करती है, तो फिर हम देख लेंगे। लेकिन कुछ ऐसा नहीं था, 2-3 चीज़ें हमने ली हैं, 2-3 मैंने घर के लिए ली हैं डेकोरेशन के लिए, और साथ वो जो ग्रास के लिए फीड एंड वीड होता है वो लिए हैं हमने, कुछ जो बोरे होते हैं उनके वो वाले, क्योंकि इसको तो तरह सेट करते हैं। और ये जो गार्डन सेंटर है हमसे दूर है, तकरीबन आधा घंटा लगता होगा, शायद इससे भी पहले, ये इतना टाइम तो लग ही जाता है। तो इसमें बहुत वैरायटी है, बहुत ज़्यादा, आपको हर चीज़ यहाँ मिल जाएगी, कपड़े भी मिल जाएंगे, डेकोरेशन की भी मिल जाएगी, जो भी इच्ची बिच्ची होती है ना, सारी वहाँ आपको मिल जाती है। तो हम भी ये करते हैं, लेना चाहे हमने कुछ ना हो, लेकिन चक्कर हमने हर तरफ ही मारना होता है कि क्या पता कुछ ना कुछ पसंद आ जाए, और ऐसा वैसे होता है। अभी भी हमारे साथ इस बार ऐसा ही हुआ है कि हमने वो चीज़ लेनी नहीं थी जो ली, और वो ऑफ़र में हमें मिल गई थी, और ऑफ़र इतनी अच्छी थी, कोई इतनी अच्छी थी, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी कि वो कितनी महंगी चीज़ थी और हमने कितने में ली। तो इसलिए मेरे ख्याल में ना देखते रहना चाहिए, और क्या पता कहाँ से कुछ मिल ही जाए और जो कि बहुत अच्छा भी हो और प्राइस भी बहुत अच्छी हो। कुछ चीज़ों पे सेल लगी हुई थी, तो मैंने 2-3 चीज़ें ली हैं, वो भी जैसा कि मैंने बताया कि मैंने डेकोरेशन की ली है घर के लिए। मुझे डेकोरेशन का जितना शौक़ है ना, खैर हर औरत को शौक़ होता है घर सजाने का, लेकिन मुझे कभी कभी कुछ ज़्यादा ही शौक़ चढ़ जाता है, और स्पेशली जब समर आता है ना, तो मेरा जो शौक़ है ना वो अरूज पे पहुँच जाता है कि मैंने घर सजाना है, मैंने ये करना है। अच्छा, जो एक मैंने वीडियो लगाई थी इंस्टाग्राम पर भी मैंने, तो उस पर भी मुझे, जो कि मैंने कुछ दिन पहले शेयर की थी, कंजर्वेटरी को थोड़ा सा सजाया था मैंने, उस पर मुझे काफ़ी पूछा गया कि आपके बच्चे मैस नहीं करते, आप घर को सजाती हैं, ये करती हैं। तो मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ कि मेरे बच्चे बहुत मैस करते हैं, ऐसा नहीं होता जैसे बाकी सबके बच्चे हैं ना, शायद मेरे बच्चे उनसे भी ज़्यादा तंग करते हैं। लेकिन अभी क्या करें, बच्चे हैं ना, उनको इतनी समझ नहीं है कि उन्होंने किसी चीज़ को छेड़ना या नहीं छेड़ना, हम ऐसा तो नहीं कह सकते। उमायमा ने कितनी चीज़ें तोड़ी हैं, और उसकी वजह से कुछ चीज़ें मैंने उठा के रखी हैं, और अगर मैं कभी सजा दूँ तो फिर मैंने उठा के रख देनी होती है कि अभी बस ये भी टूट जाएगी, वो भी टूट जाएगी, और उनको मैंने रख देना होता है। लेकिन चीज़ लेने का मकसद ये होता है कि सम टाइम आपको नहीं मिलती, आप चाहे चीज़ लेने जाएं और जैसे आप लेना चाहते हैं वैसी होती नहीं है, चॉइस इतनी नहीं होती, और जब आपको मिलती है ना, मुझे लगता है कि तब आपको उठा लेनी चाहिए। तो इसलिए मैंने चीज़ें ले लेनी होती है, चाहे यूज़ करूं तब या ना करूं। मामा थोड़ी सी बड़ी होगी, स्कूल जाना शुरू हो जाएगी, थोड़ी बहुत उसको समझ आ जाएगी, तो फिर मैं उनको सेट कर दूंगी। तो इसलिए मैं चीज़ें जो है ना वो ले लेती हूँ। अभी एक काम आपने करना है कि आपने पहले वीडियो को लाइक करना है। अभी मैं कुछ वीडियोस में नहीं कह रही कि आप लाइक करें, वो इसलिए मैं देखना चाहती हूँ आपको याद होता है या नहीं होता, और मोस्टली आपको भूल जाता है, आप लाइक नहीं करते। जब मैं कहती हूँ तो ज़्यादा लाइक्स आते हैं, जब मैं नहीं करती तो लाइक आते ही नहीं है, बहुत थोड़े आते हैं। तो अभी जनाब वीडियो को पहले लाइक कर लें और फिर आगे बढ़ें। अच्छा, जिस गार्डन सेंटर हम जाते हैं ना, ये मुझे वैसे ज़्यादा पसंद है। एक तो बिल्कुल हमारे पास है, एक दो वो मुझे इतने पसंद नहीं है क्योंकि वहाँ कोई इतनी चॉइस नहीं है, और ये वाला जो है ये बहुत बड़ा है, इसलिए चॉइस भी ज़्यादा होती है। यहाँ काफ़ी चीज़ें होती हैं इस तरह के भी, आप देख रहे हैं ये बालू शालू, और मैं आपको इनकी प्राइस दिखाती हूँ सिर्फ दिखाने के लिए कि इतनी महंगी चीज़ें लेके भी कोई गार्डन में रखता है क्या, इस टाइप की चीज़ें। तो ये देखिए, ज़रा पास करके मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको सच में अंदाज़ा हो जाए कि ये छोटा सा है एक, और इस तरह की चीज़ है, और ये 1000 पाउंड की है यार, जो कि बहुत महंगी है। थोड़े इससे थोड़े बड़े थे, वो 2-2 हज़ार पाउंड के थे, 3-3 हज़ार पाउंड के थे। और मुझे कुछ कहते हैं कि आप पाकिस्तानी रुपीज़ का भी माइंड से निकाल दें, तो ये पाकिस्तानी रुपीज़ के हिसाब से नहीं मैं कह रही, 1000 पाउंड भी काफ़ी बड़ी अमाउंट होती है अगर यहाँ के लिहाज से आपको देखा जाए। कुछ जो फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं उन बेचारों की 1000 पाउंड मंथली पे होती है, तो इस लिहाज से तो ये बहुत महंगा है ना। तो खैर हमने कौन सी इस तरह की चीज़ें लेनी है, लेकिन कभी कभी मुझे बहुत हैरत होती है इस तरह की चीज़ें देख के जिनके जो रेट हैं वो आसमान को छू रहे होते हैं, और वो ख़ास चीज़ भी नहीं होती इस तरह की। बस हमने तो फ्लावर्स वगैरह लेने थे, वही देखने गए थे, और इसी तरह के थे, कुछ बहुत ख़ास नहीं थे और ना ही बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। तो मैंने सिर्फ वीडियो बनाई है ताकि आप भी देख लें, आपको भी थोड़ा आंखों को ठंडक मिलेगी। फूलों को देख के बहुत खुशी होती है मेरे ख्याल में, और आंखों को भी सुकून मिल जाता है। इसलिए हम बाहर भी गए थे और साथ मैंने वीडियो जो है वो भी शूट कर ली। और यहाँ पे मदर्स डे के हवाले से काफ़ी वैरायटी थी, क्योंकि यहाँ पे फ्लावर जो है ना उनको बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है। कोई भी मौका हो, मदर्स डे हो, फादर्स डे हो, एनिवर्सरी हो, जो भी हो, इस तरह की चीज़ें तो आपको ज़्यादातर फ्लावर्स ही मिलेंगे। यहाँ पे डेज जो है ना इस तरह के बहुत मनाए जाते हैं, और उसमें फ्लावर जो है ना वो टॉप पे रखे जाते हैं। इसीलिए अभी मदर्स डे भी आने वाला है, तो उसके लिए भी अभी वही
फ्लावर्स जो है ना वो चल रहे हैं। अच्छा, मुझे पता चल रहा है कि पाकिस्तान में ना काफ़ी गर्मी पड़ गई है और वो भी अचानक से आ गई है। जैसा मौसम आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता है वैसे नहीं हुआ, सर्दी के बाद फ़ौरन से गर्मी आ गई है जो कि काफ़ी ज़्यादा आ गई है। और मैं आपको सच बताऊँ तो हम गर्मी में जाने का सोच रहे थे, जो कि मैं अभी तक शेयर नहीं कर रही थी कि हम गर्मी में जाएंगे जब बसंत को छुट्टियाँ हो जाएंगी, क्योंकि छुट्टियाँ करवाने के हक़ में हम बिल्कुल नहीं हैं दोनों, मैं और हस्बैंड। तो ये था कि जब छुट्टियाँ होंगी ना तभी हम जाएंगे। लेकिन जितनी गर्मी अभी से बता रहे हैं ना, तभी मुझे डर लग रहा है कि अभी जाएँ या ना जाएँ, क्योंकि लास्ट टाइम हम गए थे, फरवरी में गए थे, और वहाँ हसन की और मायमा की जो हालत थी मैं आपको बता नहीं सकती। उनको गर्मी दाने भी निकल आए थे, हमें डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ रहा था कि इनको क्या हो गया। तो अभी पता नहीं, ये इरादा मुझे लगता है चेंज करना पड़ेगा और हमें फिर सर्दी में जाना पड़ेगा। लेकिन खैर देखो क्या बनता है क्या नहीं, क्योंकि गांव में जिस तरह का माहौल होता है ना वो वैसा नहीं है कि जैसा बंद घर होता है। मैं आपको इस बार जब जाऊंगी ना दिखाऊंगी, उनका हाउस टूर भी दूंगी। वहाँ घर जो है वो बंद नहीं है, खुला घर है, तो फिर वहाँ पे उस हिसाब से गर्मी भी ज़्यादा लगती है। अभी ये जो आप गज़ीबो देख रहे हैं वो मुझे इतने ज़्यादा गज़ीबो पसंद है ना, और हमने अपने गार्डन में लगाना है। एक पता नहीं अभी वो वुड का होता है या इस तरह का होता है, लेकिन ज़रूर लेना है। और जो गार्डन की बैक है ना वहाँ पे उसको ज़रूर सेट करना है। मुझे बहुत 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 पसंद है इस तरह के गज़ीबो, और साथ ये जो फर्नीचर सेट है ना ये भी इंशाल्लाह हम लेंगे। लेकिन मे बी इस साल हम ना लें, लेकिन कुछ कह भी नहीं सकते, अगर अच्छी प्राइस में मिल जाएगा तो हम ले भी लेंगे। तो ये चीज़ें भी हम लाजमी देखते हैं कि अगर इस पे भी किसी पे ऑफ़र हो तो बंदा ले लेता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इनकी जो प्राइसेस है ना वो भी बहुत ज़्यादा होती है। तो अभी जनाब यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।